हरियाणा की राजनीति की धुरी जहां अभय सिंह चौटाला बनते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक और विकल्प हरियाणा की राजनीति में तैयार हो रहा है। और वो विकल्प कहीं ना कहीं भाजपा, कांग्रेस, आईएनएलडी और जेजेपी की मुसीबतें कहीं ना कहीं खड़ा कर सकता है। और वो विकल्प के तौर पर राजकुमार सैनी खड़े हो सकते हैं। तो आज का पोल हमारा राजकुमार सैनी और अभय सिंह चौटाला को लेकर के है कि क्या लगता है कि अभय सिंह चौटाला की राजनीति और रणनीति पर राजकुमार सैनी पानी फेर पाएंगे या फिर नहीं। ये कमेंट करके आप बताएं और साथ में ये भी बताएं कि क्या राजकुमार सैनी हरियाणा की राजनीति का विकल्प बन पाएंगे, अभय सिंह चौटाला की जो राजनीतिक धुरी है उसको तोड़ पाएंगे। कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो करते हैं इसके ऊपर विश्लेषण। आप देख रहे हैं द इनसाइडर मीडिया और मैं हूं आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल। हरियाणा की राजनीति में इस वक्त एक ऐसे विकल्प की तलाश की जा रही थी जिसमें यानी कि लोगों को ये लग रहा था कि अभी बड़ा मुश्किल है बनना, लेकिन राजकुमार सैनी ने जिस कदर अपनी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के मार्फत अपना संगठन को बनाने की गतिविधियां तेज कर दी हैं और उन्होंने जो रणनीति ओबीसी को लेकर के, पिछड़ा वर्ग को लेकर के बनानी शुरू कर दी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में जो कांग्रेस है और इनेलो है उनके भी कान खड़े हो गए हैं। क्योंकि एक तरफ जहां अभय सिंह चौटाला अपनी जाट पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजकुमार सैनी भी पिछड़ा वर्ग की राजनीति की बात कर रही हैं और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ओबीसी को उनका हक दिलवाना मेरा कर्तव्य है। यानी कि 2014 के बाद जब वो सांसद आए और जिस तरीके से उन्होंने ओबीसी की आवाज़ यानी कि पिछड़े वर्ग की आवाज़ बना और सीधे तौर पर वो दबंगों के निशाने पर आया और कहीं तो उन्हें गांव में घुसने भी नहीं दिया गया था और उनके ऊपर कहीं स्याही फेंकी गई तो कहीं पर उनके ऊपर हमला भी करने की कोशिश की गई। लेकिन तमाम हमला और आलोचनाओं को सहते हुए फिर भी वो पिछड़ा वर्ग के हकों की बात करता नजर आया। तो उसी का फायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी जाट और नॉन जाट के बीच में खाई खड़ा करने में कामयाब हुई और ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ खड़ा हो गया। तो उसका जो खामियाजा था वो राजकुमार सैनी ने भुगता और राजकुमार सैनी को पार्टी से अलग हो करके उसका नुकसान हुआ और उसकी राजनीति कहीं ना कहीं हाशिए पर चली गई। फिर 2024 के चुनाव लोकसभा के हुए तो लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने भी उसको इस्तेमाल किया, लेकिन कांग्रेस ने भी इस्तेमाल करने के बाद उसको 2024 के जब विधानसभा के चुनाव आए तो उनको एक साइड कर दिया, जिसका खामियाजा राजकुमार सैनी तो भुगता, साथ में कांग्रेस को ने भी भुगतना पड़ा और वो सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन सत्ता की दहलीज से जाते जाते वो फिर बाहर हो गई और अब राजकुमार सैनी को लेकर के खबरें यही मिल रही हैं कि उनकी रणनीति कहीं ना कहीं अब बीजेपी को झटका देने के साथ में दूसरे वर्ग को भी, दूसरी पार्टियों को भी वो झटका दे सकती है। क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के दम पर ही खड़ी है, लेकिन अब उनकी जो रणनीति होगी, जो सूत्र बता रहे हैं कि वो पिछड़ा वर्ग के उनके हकों को लेकर के एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं जो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल बीजेपी नई नवेली सरकार है, 6-7 महीने उनके हुए हैं। आगे जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग से उन्होंने जो वायदे किए हैं वो खोखले होंगे तो राजकुमार सैनी और आक्रामक होते नजर आएंगे। खैर, अब अभय सिंह चौटाला और राजकुमार सैनी की एंट्री ने कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में फिर से भूचाल ला दिया है। तो ये भूचाल कांग्रेस और भाजपा को क्या तबाह कर देगा या फिर नहीं, ये देखने वाले समय बताएगा। फिलहाल आप कमेंट करके जरूर बताइएगा राजकुमार सैनी और अभय सिंह चौटाला को लेकर के कि क्या अभय सिंह चौटाला की जो उन्होंने राजनीतिक धुरी तैयार की है उस धुरी को राजकुमार सैनी तोड़ पाएंगे या नहीं। चैनल को फॉलो, शेयर
और सब्सक्राइब भी कर ले। द इनसाइडर मीडिया हरियाणा की राजनीति की वो आंख है जो खबरों के पीछे की खबर आप तक पहुंचाता है। दे इजाजत, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।